टी एक ट्रांसफॉर्मेशन दी हुई है आपके पास, उसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है एंड यूजिंग केले हैमिल्टन थ्योरम टी इनवर्स निकालना है। बहुत आसान सा न्यूमेरिकल है, 3 नंबर आपको फ्री के दिलवाएगा, पर आपको 2 से 3 बार लिख के प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा स्टेप होगा कि जो बेसिस है, जो आपके पास बेसिस है स्टैंडर्ड बेसिस आर क्यूब का, वो आपके पास है 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। सबसे पहले हम क्या करेंगे, टी ऑफ 1 0 0 की वैल्यू आपने फाइंड आउट की, तो ये आ गई 1 1 और 1। ये जो प्यारी सी ट्रांसफॉर्मेशन दी हुई है, इसमें x को 1 पुट कर दिया, y और z को 0 0 ले लिया। फिर आपने t ऑफ 0 1 0 की वैल्यू निकाली, तो ये आपके पास आएगी 1 1 और 0, और t ऑफ 0 0 1 की वैल्यू, तो ये आएगी 1 0 0। फाइनली जो मैट्रिक्स A बनेगी, A क्या बनेगी, मैट्रिक्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन विद रिस्पेक्ट टू बेसिस B। तो B बेसिस के कोरस्पॉन्डिंगली आपके पास ट्रांसफॉर्मेशन की जो मैट्रिक्स है वो A है, तो ये क्या बनी 1 1 1 1 1 0 1 0 0। तो ये आपके पास ये मैट्रिक्स आ गई। फाइनली हम क्या करेंगे, हमें निकालना है कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। तो अब स्टेप 2 आपका शुरू हो जाएगा, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। तो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल निकालने के लिए हमें पता है कि हम क्या करेंगे, a माइनस लैम्डा आई इक्वल टू 0 करेंगे, a माइनस लैम्डा आई इक्वल टू 0। तो यहाँ पे 1 माइनस लैम्डा 1 1 1 1 माइनस लैम्डा 0 1 0 माइनस लैम्डा इक्वल टू 0। जब आप इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करोगे, किसी भी रो या कॉलम से एक्सपेंड कर लो, आपके पास फाइनली जो डिटर्मिनेंट आएगा, जो इक्वेशन आएगी, वो आएगी लैम्डा क्यूब माइनस 2 लैम्डा स्क्वेयर माइनस लैम्डा प्लस 1 इक्वल टू 0। तो क्या आ गया आपके पास, ये इक्वेशन आ गई, ये कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल आ गया। हमें फाइंड आउट क्या करना था कि कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल निकालने हैं और केले हैमिल्टन थ्योरम का यूज करके टी इनवर्स निकालने हैं। इसका एक तरीका क्या होगा, केले हैमिल्टन थ्योरम का मतलब है, यहाँ पे स्टेटमेंट लिख दो कि एवरी मैट्रिक्स सेटिस्फाइज इट्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। हर मैट्रिक्स क्या करती है, अपनी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। तो ये ए मैट्रिक्स सेटिस्फाई करेगी ए क्यूब माइनस 3a² माइनस a प्लस आई इक्वल टू 0। अब इस पूरी इक्वेशन को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दो, तो ए इनवर्स ए क्यूब माइनस 3a ए इनवर्स ए स्क्वेयर माइनस ए इनवर्स ए प्लस ए इनवर्स इंटू आई इक्वल टू 0। दोनों साइड आपने ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ से क्या बनेगा, ए स्क्वेयर माइनस 3a माइनस आई प्लस ए इनवर्स इक्वल टू 0। तो यहाँ से ए इनवर्स की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, तो केयरफुली देखना, माइनस ए स्क्वेयर प्लस 3a प्लस आई, तो ये आपके पास किसकी वैल्यू आ गई, ए इनवर्स की वैल्यू आ गई। हमें ट्रांसफॉर्मेशन का इनवर्स फाइंड आउट करना था, हमें क्या फाइंड आउट करना है, ट्रांसफॉर्मेशन का इनवर्स। तो ए इनवर्स निकल गया, सबसे पहले ए इनवर्स की वैल्यू निकाल लो। जब आप वैल्यू निकालोगे ए इनवर्स की, तो आपके पास फाइनली सॉल्व करके ये एक्सप्रेशन बनेगा 0 0 1। इन तीनों को ये सॉल्व करके कंप्लीट 0 0 1 0 1 माइनस 1 और 1 0 0, ये एक्सप्रेशन आपको देखने को मिलेगा। तो ए इनवर्स से हमें ट्रांसफॉर्मेशन लिखनी है, टी ऑफ एक्स वाई जेड लिखना है हमें, ठीक है। तो क्या करो, इसे एक्स वाई जेड से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आपके पास क्या बनेगा, ट्रांसफॉर्मेशन बनेगी, ये पूरी रो और ये पूरा कॉलम। तो ये आपके पास बनेगी, इसमें चेंजेस होंगे, एक चेंज होगा कि -1 यहाँ पे होगा, उसके बाद 1 0 0। तो आपके पास क्या होगा कि जब ये पूरी रो को इस पूरे से मल्टीप्लाई करोगे तो जेड आएगा, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो वाई माइनस जेड, और इसे मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स। जो टी इनवर्स है वो आपके पास क्या बनेगी, जेड वाई माइनस जेड और एक्स, ये टी इनवर्स बनेगी आपके पास। तो स्टेप्स कौन कौन से हैं, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल निकालना, 3 में से आपको 1.5 नंबर दिलवा सकते हैं, 1.5 या 2। तो बेसिक
बेसिस आपने स्टैंडर्ड बेसिस कंसिडर कर लिया, ए मैट्रिक्स निकाल ली, उसका करैक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल निकाल लिया। क्योंकि मैट्रिक्स सेटिस्फाई करेगी अपनी करैक्टरिस्टिक इक्वेशन को, तो वो ए पुट कर दिया इसमें हमने। याद रखना 1 का एज सच कोई सिग्निफिकेंस नहीं है जब आप करैक्टरिस्टिक इक्वेशन पुट करोगे। 1 स्टैंड्स फॉर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो उसके बाद ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करके आपके पास ए इनवर्स की वैल्यू निकल गई। एक चीज ध्यान में रखना कि जो ए मैट्रिक्स होती है वो ट्रांसफॉर्मेशन टी को रिसेंबल करती है, और जो ए इनवर्स मैट्रिक्स होगी वो टी इनवर्स जो ट्रांसफॉर्मेशन का इनवर्स है उसे रिसेंबल करेगी, मतलब उसके इक्वल होगी। तो बस आपको ये टी इनवर्स निकालना था इस तरीके से। इसे निकालने का एक और ट्रिक है जहाँ पे आप टी अप्लाई करोगे। बेसिकली हमने मैट्रिक्स मेथड से किया है, उसमें आप टी अप्लाई करते हो, वो भी बहुत आसान होता है, पर हमने इस वीडियो में अभी ये वाला मेथड फॉलो किया है। सो ये आसान सा क्वेश्चन है, इसकी 2 से 3 बार लिख के प्रैक्टिस कीजिए। मिलती हैं अगली वीडियो में किसी और क्वेश्चन के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए अभ्यास कुल के साथ।